किरण जी, बहुत बहुत प्रणाम आपको इस मंच से। बहुत नमस्कार मेरा सभी को। अ, विनय जी, मैं दीपा, हाँ जी, अर्चना जी, हाँ जी, नमस्ते, बहुत बहुत आप नमस्ते आपको। ये जी किरण बालाजी हैं। ये साहित्यकार होने के साथ साथ प्रधानाचार्य भी हैं और युगधारा साहित्य संस्था उदयपुर के महासचिव होने के साथ कई संस्थाओं में सक्रिय संबद्धता है इनकी। और माँ भारती कविता महायज्ञ विश्व की कीर्तिमान की ओर अग्रसर है। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में इनकी सहभागिता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में आलेखों का प्रस्तुतिकरण किया है। जैसा नाम है किरण, वैसे ही चमक भी रही हैं किरण की तरह। बिल्कुल इनका जो व्यक्तित्व है बहुत निखरता हुआ है। आकाशवाणी एवं डीडी राजस्थान, जयपुर, दूरदर्शन से रचनाओं की नियमित प्रसारण, सिंधु रत्न स्मृति सम्मान 2019 में 17वां अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन के अतिरिक्त अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से सम्मानित हो चुकी हैं। बहुत सुंदर। आपकी 2 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और 2 प्रकाशाधीन हैं और हम आशा करते हैं प्रकाशाधीन पुस्तकें भी अतिशीघ्र आएंगी हम लोगों के सम्मुख। तो आइए सुनते हैं हम लोग किरण जी की सुंदर रचनाएं, आनंद उठाते हैं। तो आइए और हमारे सभी दर्शकों को एक सुंदर सा मनोरंजन प्रदान कीजिए। इस साहित्य में अपनी आहुति भी डालिए। किरण बालाजी। मेरा बहुत प्रणाम इस पटल से जुड़े सभी साथियों का, और अर्चना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कहना चाहूंगी कि माँ भारती कविता महायज्ञ के इस पटल पर हो रहे इस अबाध काव्य पाठ के आयोजन में जो सभी अपनी आहुतियां व्यक्त कर रहे हैं, दे रहे हैं, उन सभी को मैं बहुत साधुवाद प्रदान करती हूँ। और इस पटल से जुड़े मेरे धन्यवाद। सभी स्नेही साथियों का मैं दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, और चाहूंगी कि आपका स्नेह सम्मान सदैव इसी तरह से बना रहे। और आज का ये जो माँ भारती कविता महायज्ञ का एक विशेष स्लॉट रखा गया है, क्योंकि बहुत अधिक कवि साथी इसे जुड़ना चाहते हैं, अपनी बात को व्यक्त करना चाहते हैं। तो देखिए कि मैंने अपनी कविता में कभी कुछ ऐसे कह दिया, और मैं शुरुआत करती हूँ इन पंक्तियों से कि दिए की लौ नहीं। अर्चना जी, हाँ जी, बिल्कुल दिए बिल्कुल, की आप लौ आप नहीं प्रस्तुत कीजिए। जी। कि झोंके हवा के मुझे बुझा देंगे। बहुत सुंदर। दिए की लौ नहीं कि झोंके हवा के मुझे बुझा देंगे। बुझा देंगे। अगर की खुशबू हूँ हवा से और महकती हूँ। अगर बहुत की सुंदर। खुशबू हूँ हवा से और महकती हूँ। और महकती हूँ। तो अर्चना जी देखिए कि मैं अपने काव्य पाठ पर आती हूँ, कविता पर, उससे पहले मैं जी। दो दो पंक्तियां और आपके सामने रखना चाहूंगी कि जी बिल्कुल। उत्स पीर के पिघलते ही हैं कहीं पर। उत्स पीर के पिघलते ही हैं कहीं पर। यूं ही तो आबाद किनारे नहीं होते। यूं ही तो आबाद किनारे नहीं होते। नहीं नहीं। और अर्चना जी मैं बताना चाहूंगी, और अपने सभी जी। साथी जो मुझसे जुड़े हैं, कि मैं प्रकृति से प्रेम करती हूँ। जी। मुझे बहुत पसंद है नेचर, पेड़ पौधे, पहाड़, नदियां, चिड़िया, समंदर, मुझे बहुत पसंद है। मैं उनके नजदीक रहना चाहती हूँ, और मेरी कविताओं में, मेरे शब्दों में, मेरे भावों में अक्सर वो स्थान बना लेते हैं। तो मैंने जी। यह भी कह दिया कभी, देखिए कि समंदर पनाह देता नहीं। समंदर पनाह देता नहीं, कातिल किनारे हो गए। बहुत सुंदर। समंदर पनाह देता नहीं, कातिल किनारे हो गए। आलम सब जगह फना का है, लहरें भला क्या करें। बहुत सुंदर। समंदर पनाह देता नहीं, कातिल किनारे हो गए। आलम सब जगह फना का है, लहरें भला क्या करें। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। और अर्चना जी देखिएगा कि मैंने कहा ना कि मैं सागर नदिया सब मेरे बहुत प्रिय विषय रहे हैं सदैव से। तो मैं सागर पर एक रचना प्रस्तुत करूंगी। बिल्कुल, देखिए कि स्वागत है आपका। बहुत आभार। कहा है कि कहा है कि ओ सागर सुनो, ओ अद्भुत सागर,
सुनो ओ अद्भुत सागर मेरे अन्यतम कर्णधार। सुनो ओ अद्भुत सागर मेरे अन्यतम कर्णधार, मैं बहते बहते आ रही तुम और। सुनो ओ अद्भुत सागर मेरे अन्यतम कर्णधार, मैं बहते बहते आ रही तुम और। अपरिमित तुम्हारी राशि से होने एकाकार। अपरिमित बहुत सुंदर, बहुत तुम्हारी सुंदर। राशि से होने एकाकार। होने बहुत धन्यवाद अर्चना जी। अनजान मेरे पथ की जटिल यात्रा से तुम। अनजान मेरे पथ की जटिल यात्रा से तुम। अनजान मेरे घटते बढ़ते तट की सीमा से। अनजान मेरे पथ की जी, जटिल यात्रा से तुम। अनजान मेरे घटते बढ़ते तट की सीमा से। तुम हो नितांत शांत स्थिर। तुम हो नितांत शांत स्थिर, अथाह तुम अपार। तुम हो नितांत शांत स्थिर, अथाह तुम अपार। पाने अपना पारावार, आ रही तुम और। ओ सुनो ओ अद्भुत सागर मेरे अन्यतम कर्णधार। देखिए स्मृति संग ले ग्राम जगदीश जी आपको, वन। जगदीश जी का अर्चना जी कमेंट कुछ आया कह है रही कि हैं आप? प्रकृति प्रेमी, हाँ जी, जगदीश जी का कमेंट आया है, प्रकृति प्रेमी किरण बाला जी का आभार। वो सुन रहे हैं आपकी रचनाएं, आप कहिए। हार्दिक स्वागत जगदीश जी आपका, और बहुत धन्यवाद अपनी बात यहाँ कहने के लिए और मुझे प्रेरित करने के लिए। जितने भी साथी इस पटल पर जुड़े हैं सभी का मैं बहुत स्वागत करती हूँ और बहुत मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने समय निकाला मुझे सुनने के लिए। देखिए अर्चना जी, मैंने कहा है कि सुनो ओ अद्भुत सागर मेरे अन्यतम कर्णधार। स्मृति संग ले ग्राम वन हरी भरी घाटियों। स्मृति संग ले ग्राम वन हरी भरी घाटियों की। सलील संग ले न जाने कितने निर्जरों का। सलील संग ले न जाने कितने निर्जरों का। तज अवनी की घटती बढ़ती गहराई को। तज अवनी की घटती बढ़ती गहराई को। गिरी शिखर से गिर धरा पर आ रही तुम और। तज अवनी की घटती बढ़ती गहराई को। गिरी शिखर से गिर धरा पर आ रही तुम और। सुनो ओ अद्भुत सागर मेरे अन्यतम कर्णधार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए जैसी सागर, बहुत शुक्रिया। सागर और कुछ कहा सागर है इस है कविता में मैंने? जी। जी अर्चना जी। जैसी जो है सागर की गहराई है, वैसी ही शब्दों में भी गहराई झलक रही है, रचना में भी गहराई झलक रही है। बहुत सुंदर कहा आपने। अर्चना जी बहुत बहुत शुक्रिया। अर्चना जी बहुत धन्यवाद। देखिए अर्चना जी, मैंने कुछ उसमें और शब्दों को पिरोने का प्रयास किया है इस कविता में। वो इस प्रकार जी, है कि बद्ध हो तुमसे अपना पार पाना चाहती, लिप्त हो तुमसे तृप्त होना चाहती। बद्ध हो तुमसे अपना पार पाना चाहती, लिप्त हो तुमसे तृप्त होना चाहती। द्रुत गति द्रुत वेग से श्रांत में होने लगी। द्रुत गति द्रुत वेग से श्रांत में होने लगी हूँ। लहरों संग तुम्हारे तरंगित होने की चाह में आ रही तुम। द्रुत गति बहुत सुंदर। द्रुत वेग से श्रांत में होने लगी हूँ। लहरों संग तुम्हारे तरंगित होने की चाह में आ रही तुम और। ओ सुनो ओ अद्भुत सागर मेरे अन्यतम कर्णधार। बहुत सुंदर, चंचल बहुत खूबसूरत। काया उद्विग्न विरहाघात से। चंचल काया उद्विग्न विरहाघात से आत्मीयता के अंश को तराशती। विघ्न बाधाओं के अतिरेक को हरती। विजयी होने
अपने सौभाग्य पर। उद्विग्न विरहाघात से आत्मीयता के अंश को तराशती, विघ्न बाधाओं के अतिरेक को हरती, विजयी होने अपने सौभाग्य पर, जीवंत होने तुम्हारे अंक में आ रही तुम और सुनो ओ अद्भुत सागर, मेरे अन्यतम कर्णधार, मैं बहते बहते आ रही तुम और, मैं बहते बहते आ रही तुम और। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत बहुत रचना, बहुत बहुत ही धन्यवाद अर्चना जी। सुंदर शब्द संयोजन आपका। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और देखिए देखिए मैंने कहा कि ममता लड़ीवाल जी भी आ गई हैं, कह रही हैं कि वाह बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद ममता वंदना जी, जैन बहुत जी कह रही धन्यवाद। हैं किरण जी बेहतरीन रचना प्रस्तुत की है, बधाई आपको। बहुत धन्यवाद दीपक जी, रोशन साथ में है हमारे। रोशन जी, दीपक हाँ, जी आपका बहुत स्वागत और बहुत धन्यवाद। रेणु श्रीवास्तव जी डॉक्टर रेणु श्रीवास्तव का जी बहुत बहुत सुंदर, स्वागत। प्रकृति के करीब रचना। बहुत बहुत क्या कह रहे हैं, धन्यवाद वाह सभी का। रोशन जी, बहुत सुंदर आप कह रही हैं। आप कहिए, अगली कविता आप प्रस्तुत कीजिए अपनी। सभी का दिल से शुक्रिया। और देखिए कि मैंने कहा है ना, जैसा कि प्रकृति, सावन, मौसम सब मुझे बहुत पसंद है अर्चना जी, और मेरे सभी साथी से भी कहना चाहूंगी। नरेश जी हम कह रहे हैं कि जय हो किरण जी, नरेश जी जय हो, माँ भारती कविता महायज्ञ की जय हो आपकी, और इस कार्यक्रम से जुड़े समस्त पदाधिकारियों की। और ये जो अनवरत अथक प्रयास चल रहा है, अविरल धार रसधार जो इस पटल को सावन भादों की तरह सराबोर कर रही है, उसके लिए सभी सभी साथियों को बहुत प्रणाम, बहुत साधुवाद, और सबकी जय हो कहना चाहूंगी। देखिए कहा है मैंने कि सावन को प्रेम अपार है धरा से, सावन को जी, प्रेम अपार है धरा से, पर अभिव्यक्ति में उसके गुरूर झलकता है। सावन बहुत को सही। प्रेम अपार है धरा से, पर अभिव्यक्ति में उसके गुरूर झलकता है। बरसने से पहले तेज गरजता है, अभिव्यक्ति में उसके गुरूर झलकता है। जी, बरसने से पहले तेज गरजता तेज है, गरजता है। गले मिलने से पहले तेज कड़कता है, गले मिलने से पहले तेज कड़कता है। बहुत सुंदर। जी अर्चना जी, देखिए कि अब मैं कहना चाहूंगी, एक और रचना यहाँ रखना चाहूंगी। वो इस प्रकार है कि अ, अलंघ्य, मेरी कविता का जो शीर्षक है वो है अलंघ्य। ये कभी कभी भाव है ना, कवि मन जो होता है ना, कुछ कुछ इस तरह के भाव भी उसके मन में आ जाते हैं, और सहज सरल अभिव्यक्ति। और अर्चना जी और मैं सभी साथी से कहना चाहूंगी, कविता कभी बनाई नहीं जाती, कविता बन जाती है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि प्रेम किया नहीं जाता, हो जाता है। इसी प्रकार एक ये कविता जो कभी मन की गहराई से निकल गई थी कि जा रहे हो तुम उसे लांघ कर तो जाओ। स्त्री मन की सहज सरल अभिव्यक्ति है ये, जिसे मैंने कुछ इस प्रकार शब्दों में पिरोया है कि जा रहे हो तुम तो जाओ उसे लांघ कर, पर जाने से पहले देख लेना, पर जाने से पहले देख लेना उस देहरी पर रख दिए हैं मैंने अधूरे ख्वाब, पर जाने से पहले देख लेना उस देहरी पर रख दिए हैं मैंने अधूरे ख्वाब, जो कभी पूरे न हुए लगता है कुछ वो नेट की अरमान। प्रॉब्लम हो गई है इसमें। अर्चना जी, कोई बात नहीं अर्चना जी, जब आपकी तकनीकी समस्या सॉल्व हो जाए आप आइएगा, तब तक मैं अपने साथियों से रूबरू होती हूँ। और देखिए मैं इस प्रकार कहती हूँ कि जा रहे हो तुम उसे लांघ कर तो जाओ, पर जाने से पहले देख लेना उस देहरी पर रख दिए हैं मैंने अधूरे ख्वाब, जो कभी पूरे न हुए वो अरमान, और रख दिए हैं वहीं सटाकर वो लम्हे जो कभी सुरमई शाम में
वासंती बयार संग बीते थे संग तुम्हारे, और रख दिए हैं वहीं सटाकर वो लम्हे, जो कभी सुरमई शाम में वासंती बयार संग बीते थे संग तुम्हारे, वहीं उस गीत की धुन भी सुनाई देगी। बहुत धन्यवाद दीपक जी, बहुत धन्यवाद। जी वहीं उस गीत की धुन भी सुनाई देगी, जो अक्सर गाया करते थे तुम मेरे। वहीं उस गीत की धुन भी सुनाई देगी, जी जो अक्सर गाया जी करते थे तुम मेरे लिए। जी रेणु जी, बहुत बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। जा सको पार इनके तो चले जाओ, जा सको पार इनके तो चले जाओ, पर चले देखते जाओ। जाना मुख्य द्वार की अर्गला पर बांध दिए हैं मैंने। चले जाओ पर देखते जाना मुख्य द्वार की अर्गला पर बांध दिए हैं मैंने, सारे वचन सारी कस्में, और तुम्हारी आंखों से बहने वाली उन समस्त हसरतों को जो मुझे पुलकित कर दिया करती थी, और तुम्हारी आंखों से बहने वाली उन समस्त हसरतों को जो मुझे पुलकित कर दिया करती थी। जाओ पर देखते जाना, जाओ पर देखते जाना, वहीं देहरी पर रख दिया है मैंने एक जलता दिया। जाओ पर देखते जाना, वहीं देहरी पर रख दिया है मैंने एक जलता दिया। मेरे स्नेह का, समर्पण का, जा सको तो जाओ उसे लांग कर, जो मेरे लिए अलंग रही सदा। जा सको तो जाओ उसे लांग कर, जो मेरे लिए अलंग रही सदा। ममता जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद ममता जी आपका। देखिए कि विनय जी, बहुत खूबसूरत आपका रचना स्वागत किरण विनय जी। जी। और मैंने फिर दो पंक्ति इस प्रकार कहने की कोशिश की थी कभी, जी जी कि मौसम कब बदलता है, जी मौसम कब बदलता है पता ही नहीं चलता। मौसम कब बदलता है पता ही नहीं चलता, जब भी बदलता है तुम जैसा लगता है, जब भी बदलता है तुम जैसा लगता है। जी मैं सभी का बदल से बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, पटल से जुड़े सभी साथियों का। और विनय जी, जी किरण देखिए जी। कि एक रचना मैं इस प्रकार रख रही हूँ पटल पर, जो कि प्रकृति से ही जुड़ी हुई है। जैसा कि मैंने कहा है कि मुझे प्रकृति से बहुत प्रेम है, और स्वागत मैंने है। इस रचना को इस प्रकार कहने का प्रयास किया है कि मैं पूर्व में उसके लिए कुछ नहीं कहूंगी। मैंने कहा है कि उसका शीर्षक है सुन लेते तो अच्छा होता। जी मैंने तुमसे बहुत पहले चुपके से कुछ कहा था, मैंने तुमसे बहुत पहले चुपके से कुछ कहा था, तुमने सुना नहीं। सुन लेते तो अच्छा होता। मैंने तुमसे धीमे से कहा था, मैंने तुमसे धीमे से कहा था मुझे बचा लो, तुमने सुना नहीं। सुन लेते तो अच्छा होता। क्या बात है, क्या बात। मैंने, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद विनय जी। और दीपाली नगरकोटी जी जुड़ गई हैं हमारे साथ में। दीपाली नगरकोटी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, और बहुत धन्यवाद कि आपको आप सुनने मुझे के लिए प्रेरणा दे रही हैं अपने आपके शब्दों बहुत के से माध्यम से। प्रशंसक जुड़े हुए हैं किरण जी। हाँ, ये सब मेरी स्नेही जन हैं, और जी ये हैं तो हम हैं ना विनय जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने देखिए इस प्रकार कहा था कि जी मैंने तुमसे धीमे से कहा था मुझे बचा लो, तुमने सुना नहीं। सुन लेते तो अच्छा होता। मैंने तुमसे सर सरा कर कहा था, मैंने तुमसे सर सरा कर कहा था मुझे संभालो, तुमने सुना नहीं। सुन लेते तो अच्छा होता। मैंने तुमसे चीख कर कहा था मुझे न काटो, मैंने तुमसे चीख कर कहा था मुझे न काटो, तुमने तब भी सुना नहीं।
अब तुम चीख चीख कर कह रहे हो मुझे बचा लो, मुझे संभालो, हवा नहीं, पानी नहीं, जमीन खिसकती जा रही, कोई सुनता नहीं। अब तुम चीख चीख कर कह रहे हो मुझे बचा लो, मुझे संभालो, हवा नहीं, पानी नहीं, जमीन खिसकती जा रही, कोई सुनता नहीं। मैं सुन लेता, मैं सुन लेता यदि मैं बच जाता। क्या बात है। मैं सुन लेता यदि मैं बच जाता, पर तब तुमने मुझे सुना नहीं। सुन लेते तो अच्छा होता, सुन लेते तो तो अच्छा होता। अच्छा होता। विनय काश जी, मैं मैंने इस सुन कविता, लेता मगर मैं हाँ मगरूर विनय जी बहुत कहिए। था। काश मैं सुन लेता मगर मैं मगरूर बहुत था, अपने में मदमस्त बहुत था, घमंड था मुझे अपनी ताकत पर, एहसास नहीं था तुम्हारी ताकत का। काश मैं अरे सुन वाह, लेता। क्या बात, क्या बात, क्या बात, आज बहुत कितना। सुंदर विनय जी, बहुत सुंदर। मैंने ये अपनी रचना पेड़ों को समर्पित की थी कि अब हम जब वन आपकी इस नहीं रह रहे रचना हैं, पेड़ हमारे को मध्य अगर नहीं रह रहे हैं, तो तब हम जी ऐसा एक बात करते हैं। तो कहना कुछ चाहूंगी। बातें जो पेड़ों से भी करते हैं, तो उसके मध्य मेरी एक बातचीत जो किसी विशाल वृक्ष के साथ हुई थी, जी और उसके बाद वो नहीं रहा, तब ये कविता मन से निकली। और देखिए, जब अभी आपने एक बात कही, उस पर भी मैंने कभी, होता है ना जीवन में, कई सारे लोग मिलते हैं हमें, होते हैं, और कुछ लोग मगरूर होते हैं, गुरूर में रहते हैं, बिल्कुल। कुछ विनम्र होते हैं, और कुछ कठोर होते हैं। उनके लिए मैंने दो पंक्तियां कही थी कि स्वागत है, ओ स्वागत है। शेल, सिर्फ दो पंक्तियां। जी ओ शेल, तुम गुरूर न करना स्वयं पर। ओ शेल, तुम गुरूर न करना स्वयं पर, ये सरिता ही है जो हर पल तुम्हें काटती है। ओ शेल, तुम गुरूर न करना स्वयं पर, ये सरिता ही है जो हर पल तुम्हें काटती है, हर पल तुम्हें काटती है। क्या बात। और देखिए विनय जी की, मैंने कभी ऐसे कहा कि ये जो मेरी दो रचनाएं मैं रखने वाली हूँ, ये समझ जी लीजिएगा कि रचना का जोड़ा है, कि एक रचना दूसरी रचना के बिन अधूरी है। तो मैं जी वही रख रही हूँ कि रचना का शीर्षक मैंने दिया है, शब्द गूंजते रहें। जी। शब्द गूंजते रहें, कुछ कि मैं कह रही हूं, मेरा कवित्व कह रहा है कि किसी प्रिय से, कि तुम मुझे ऐसे लिखना, तुम मुझे ऐसे लिखना कि मृदुल मन के मृदुल भावों को ठेस न लगे। तुम मुझे ऐसे लिखना कि मृदुल मन के मृदुल भावों को ठेस न लगे, कि मेरी नजरों का नीर झरे निर्झर बन के निदाग पवन पर, कि मेरी नजरों का नीर झरे निर्झर बनकर निदाग पवन पर। तुम मुझे ऐसे लिखना, तुम मुझे ऐसे लिखना कि मेरी पदचाप उमड़ घुमड़ करते सुख के उस बादल सी हो, जो ढूंढता है तपती धरती के किसी अंश को। तुम मुझे क्या। ऐसे लिखना कि मेरी पदचाप उमड़ घुमड़ करते सुख के उस बादल सी हो, जो ढूंढता है तपती धरती के किसी अंश को। तुम मुझे ऐसे लिखना की, तुम मुझे ऐसे लिखना। भूमिका जी, बहुत स्वागत आपका। मैं आपको बिल्कुल, मैं उम्मीद कर रही थी कि भूमिका जी जरूर आएंगी। बहुत स्वागत आपका। तुम मुझे ऐसे लिखना कि मैं रहूं सदैव निर्मल, कोमल, सस्मित, उस बूंद सी जो कुवलय के पत्तों पर ढुलक ढुलक करती। तुम मुझे ऐसे लिखना कि मैं रहूं सदैव निर्मल, कोमल और सस्मित, उस बूंद सी जो कुवलय के पत्तों पर ढुलक ढुलक करती है। तुम मुझे ऐसे लिखना, तुम मुझे ऐसे लिखना कि तुम्हारे शब्द गूंजते रहें जीवन की रीति गलियों में। तुम मुझे ऐसे लिखना कि तुम्हारे शब्द गूंजते रहें जीवन की रीति गलियों में, मेरी पीड़ा की औषध बन सुकून दे सके बाहर भीतर।
तुम मुझे ऐसे लिखना, तुम मुझे क्या ऐसे। बात है, बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी। बहुत बहुत खूबसूरत। और बहुत। अब हमारा आपका समय किरण जी आई थिंक पूरा हो चुका है, काव्य पाठ का, ओके। काव्य पाठ का आपका समय 1:45 तक का पूरा हो चुका है। और बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और आपकी उम्दा रचनाओं की अनुभूति ही अलग है। और एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि आपकी जो तुम मुझे सुन लेते, उस रचना को हम सिर्फ एक पेड़ के या प्रकृति के मानव से संवाद के इतर देखें तो वो विमर्श का विषय है कि एक स्त्री के भाव भी मैंने उसमें महसूस किए हैं कि काश मुझे तुम सुन लेते। बहुत धन्यवाद विनय जी, बहुत आभार। पटल से जुड़े सभी साथियों का बहुत आभार। वंदना जी थी, पटल पर रही है मेरे साथ में, जगदीश जी और सभी जितने भी मेरे स्नेही जन इस पटल से जुड़े हैं, सभी का बहुत बहुत आभार विनय जी। और इन 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात रखूंगी कि जी समाप्त करूंगी, इस पटल से विदा लूंगी कि रश्क करता है आईना भी, रश्क करता है आईना भी मेरी इन चमकती आंखों से, क्या बात है, रश्क करता है आईना भी मेरी इन चमकती आंखों से, उसे क्या मालूम इनके पीछे गहरा समंदर छिपा है, क्या उसे क्या बात है, मालूम इनके पीछे गहरा समंदर छिपा है। क्या बात है, क्या बहुत बात आभार विनय जी है। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। पटल